जैसे आंख चांद पर डाली तो चांद के दर्शन, सूरज पर आंख निहारी तो सूरज के दर्शन होते हैं, तालाब पर देखा तो तालाब दिखता है। तो तुम्हारी वृत्ति चेतना जिधर जाती है उधर का आवरण भंग होता है, दर्शन होता है। ऐसे ही वही चेतना तुम्हारी विचारों के द्वारा अपने आप में आती है, जहां से चेतना निकलती है वहीं जब आती है तो उसी का दर्शन हो जाता है। उसी को बोलते हैं आत्मा दर्शन, आत्मा परमात्मा। आत्मा का दर्शन तो परमात्मा का दर्शन, आत्मा परमात्मा एक ही है। तो एक तो होता है एक जगह पर कोई आकृति में चित्त केंद्रित करना, दूसरा होता है कि घुमा फिरा के एक ही विचार में रटे रहना। सारा जगत स्वप्न है, कल बीत गया स्वप्न, आज हो गया स्वप्न, रात को उठे जो स्वप्न देखा अभी सब गायब, ऐसे ही सुबह का बात अभी गायब, अभी का थोड़ी देर के बाद स्वप्न। ऐसा जगत स्वप्न है स्वप्न है, ऐसा चिंतन करते करते भी विचार एक ही स्वप्नाकार हो जाएगा, तो मन इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा और जगत मिथ्या भासेगा तो मन शांत होने लगेगा। मन शांत होगा तो आत्मा का प्रकाश। इसीलिए अनेक तरीका है। आत्मविचार करते करते, साक्षी भाव करते करते, धारणा करते करते, और माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, पत्नी की, पुत्र की सेवा में, पत्नी, पुत्र, माँ, भाई, बहन व्यवहार में अलग है, लेकिन उन सब में जो छुपा है वो एक ही है। ऐसा चिंतन करते करते भी एक ही चिंतन में आ गए तो भी इसी द्वारा भी आत्मज्ञान हो जाएगा। अथवा सब में एक ही है, जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देखती है उसी सत्ता से उसकी देखती है, उसी की सत्ता से इसकी आंख, उसकी आंख, चेहरा अलग, मन अलग, व्यवहार अलग, लेकिन ये अलग अलग व्यवहार में भी व्यवहार करने की सत्ता जो देख रहा है वो एक ही मेरा परमात्मा है। ऐसा मन में बार बार चिंतन करे तो वो अनेक में होते हुए भी एक में चला जाएगा। ये भी एक तरीका है। कोई लोग इधर उधर से मन हटा के हैं ध्यान करते हैं, सुबह कान में उंगलियां डाल के आंखों को हाथ से जरा सा बंद करके एक ही मंत्र का जप करते रहते हैं, तो उनको इधर ध्यान केंद्रित होता है, केंद्रित होता प्रकाश दिखने लगता है। उस प्रकाश में फिर जिसको याद करते जो देवी देवता को, उसके दर्शन होते हैं। तो इधर उधर का चिंतन हट जाता तो एक ही दर्शन होता। फिर गुरु बताता कि इसका दर्शन जिसकी सत्ता से हुआ तू वो आत्मा है। दृश्य आया, दर्शन आया और गया, दर्शन का दृष्टा तू है, तत्वमसि, हो जाता है ज्ञान। लगन लगनी चाहिए। वो ताजमहल देखते हैं, मुमताज बेगम का दर्शन हो गया ताजमहल में, मुमताज दिखी, हबीबा बीबी दिखी। हबीबा बीबी होती नहीं है, मुमताज होती नहीं ताजमहल में। सोचते हैं कि मुमताज ने बनाया है, मुमताज ने बनाया है, अभी मुमताज की आत्मा घूम रही है। मुमताज मुमताज मुमताज, तो तुम्हारा वो धारणा ही मुमताज की आकृति लेके खड़ी हो जाती है कि मेरे को मुमताज दिखी। तो तुम्हारे आत्मा में अथाह शक्ति है। मन जैसा एक बार बार चिंतन करता है ऐसा रूप ले आता है। रूप सब आते हैं जाते हैं, लेकिन रूप जिस परमात्मा की सत्ता से आए वो परमात्मा एक का एक है। तो अनेक में एक का दर्शन ज्ञान का ध्यान है। ज्ञान मार्ग वालों का ये ध्यान है, अनेक में एक देखना। अनेक वृत्तियों के पीछे वृत्तियों का दृष्टा एक, अनेक विचारों के पीछे विचारों का साक्षी एक, अनेक रूपों के पीछे रूप का साक्षी एक, अनेक शब्दों के पीछे शब्द का साक्षी एक, अनेक गंधों के पीछे गंध का साक्षी एक, अनेक रसों के पीछे रस का साक्षी एक, अनेक दिनों के पीछे दिनों का साक्षी एक, अनेक अवस्था और परिस्थितियों का अनुभव करने वाला मैं एक। पढ़ रहा था तभी भी मैं था, पास हुआ तभी भी मैं था, नौकरी किया तभी भी मैं था, सेठ बन गया तभी भी मैं हूँ, ऑफिस में गया तभी भी मैं, और बाथरूम में गया तभी भी मैं एक का एक, लेकिन मेरे स्वांग अनेक। सुबह बिस्तर का स्वांग अलग, बाथरूम का अलग, बाजार गए तो अलग स्वांग, पत्नी के आगे खड़े रहे तो अलग स्वांग, माँ के आगे खड़े रहे तो अलग स्वांग। ये अलग अलग को भी अलग अलग व्यवहार और स्वांग होते हैं।
फिर भी देखने वाला तो एक का एक होता है ना, वो मैं एक का एक हूं, मैं एक का एक हूं, ऐसा भी पक्का ध्यान करे तो बाकी का अनेक होते हुए भी एक में मन ठहर जाएगा, आगे चल जाएगा वो। कोई कोई गुरु लोग के पास कुंजियां बहुत होती है तो साधक का बेड़ा पार हो जाता है, और कोई गुरु बस बोलते ऐसा रट्टा करो, जिंदगी रटते रहते और वहीं के वहीं होते हैं, वो कोलू का बैल घूमता रहता है। 25 साल से भजन करते हैं, 20 साल से माला घुमाते हैं, 15 साल से यहां जाते हैं, लेकिन जीवन में कोई क्रांति नहीं घटती। तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ तत्ववेता नहीं मिलते, तब तक धर्म के नाम पे भी आदमी कोलू के नहीं घूमता। जब ज्ञानी मिल जाते तब बस, ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा तो कुछ बस धड़ाधड़ होने लगेगा, नहीं, ज्ञान होगा तभी भी प्रारब्ध वेग से भगवान के रास्ते जाओगे तभी सुख दुख ये वो आएगा, लेकिन भगवान के रास्ते जाओगे तो सहन शक्ति भी बढ़ जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, देखोगे कि ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। और जिसमें सहन शक्ति नहीं है, ज्ञान की धारणा नहीं है, वो धनवान होते हुए भी गरीब है, पढ़ा हुआ भी मूर्ख है, और धार्मिक होते हुए भी नास्तिक है। जरा सा दुख आएगा श्रद्धा तोड़ डालेगा। वो होते हैं रेशमी कपड़े जैसे, थोड़ी सी ठंड आई तो एकदम ठंडा, थोड़ी सी गर्मी आई तो एकदम गर्म। बच्चे जैसे भी होते हैं, बच्चे को जरा सा लॉलीपॉप दे तो खुश, जरा सा आंख दिखाओ तो रोने लगे। ऐसे ही जरा सा सुख आया तो है, जरा सा दुख आया तो मर गए। नहीं, देखो कृष्ण के जीवन में कितना दुख आया, भगवान थे फिर भी उनके माँ बाप जेल में पड़े रहे। राम भी भगवान थे, उसका पिता तड़प तड़प के मर गया, उसकी माँ ने ऐसा किया, कई ने ऐसा कर दिया, मथुरा ने ऐसा बहका दिया। तो जीवन में, इस संसार में तो सबके सब दिन एक जैसे हुए नहीं, सबके संसार में तो उथल पाथल होती रहती है, लेकिन ज्ञान में जो है ना वो शक्ति है, समझ की, धैर्य है कि आखिर ये भी गुजर जाएगा, आखिर ये भी गुजर जाएगा। तो ये ज्ञान में बल है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिली अगर शाही तो शनशाही में खुश हैं, हो गई गदाई तो उस गदाई में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर मान तो उस मान में खुश हैं, हुआ अगर अपमान तो उस हाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वो पूरे हैं जो हर हाल में खुश हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति एक में है कि आखिर सब स्वप्न, आखिर सब बीत जाएगा, मेरे आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है। गरीबी अमीरी आएगी जाएगी, सुख दुख आएगा जाएगा, सिरा खा के भी जी लेंगे, पानी पी के रोटी खा के भी जी लेंगे, गलीचों पे सोकर भी जी लेंगे, फर्श पर सोकर भी जी लेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, आखिर तो मिट्टी में मिल जाना है शरीर को। ऐसे शरीर तो कई आए कई चले, मेरा आत्मा का तो कुछ बिगड़ता नहीं। ओम ओम। वो आदमी दुख में भी सुखी है, उसका दुख भोगना भी तपस्या है। हाय रे मैं तो लुट गई रे, मेरे मर गई रे, मेरा तो सब चला गया रे, रे। अरे रहने को छप्पड़ है, घर है, खाने को महीने भर का खुराक पड़ा है, पहनने को कपड़े हैं। शुक्र कर उस परमात्मा का कि फुटपाथ पे पड़े हैं, जिसका कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई कुटुंबी नहीं, और बेचारा बीमार है, रिबा रहा है, वो भी शुक्र करके जिंदगी गुजार रहा है। उससे तो तेरी जिंदगी अभी भी ठीक है। ओम ओम ओम। द्रौपदी को श्री कृष्ण साथ में थे, फिर भी कितना दुख पड़ा। अर्जुन जैसा पति साथ में था, सीता को राम जैसा पति साथ था, कितना दुख पड़ा। रावण के पास कितना सहना पड़ा उसको। वसुदेव देव की कृष्ण जिसके पुत्र थे, उसको कितना सहना पड़ा। राम जिसके पुत्र थे उस दशरथ को कितना सहना पड़ा। भीम जिसके भाई थे उस युधिष्ठिर को कितना सहना पड़ा।
हरिश्चंद्र जिसके पति थे सत्यवादी, उसकी पत्नी को कितना सहना पड़ा। उनके दुख के आगे तेरा दुख क्या है। राम राखे ते मरइये उद्धव जी, सुख दुख सर्वे सहिए उद्धव जी। राम राखे ते मरइये। कोशिश करके अपना रास्ता निकाला जाता है, लेकिन घबराहट नहीं होती भक्त को। सच्चा भक्त घबराता नहीं, सच्चा साधक घबराता नहीं है, सच्चे साधक की श्रद्धा नहीं टूटती। एक बार अर्जुन को हुआ कि मैं बहुत भगवान का प्यारा भगत हूँ। द्रौपदी को भी हुआ कि हम भगवान के खास भगत हैं, हमारे जैसा भगत नहीं होगा। भगवान देखा कि इनको भूत घुस गया है। भगवान ने कहा चलो जरा यमुना किनारे घूम के आओ। नहाए धोए, सादे कपड़ों में थे। देखा कि एक सामने झोपड़ी है और वहां तलवार, चमकती हुई तलवार लटक रही। अर्जुन ने जाके पूछा, झोपड़ी में बुढ़िया माई थी तपस्विनी। तपस्वी माई से पूछा कि माता जी ये तुम्हारी झोपड़ी में जो टंगी है तलवार, ये किस लिए टांगी तुमने। वो बोलती है कि मैं तपस्या कर रही हूँ, तेज धार वाली तलवार उसलिए टांगी हूँ कि उस हरामजादे अर्जुन और द्रौपदी का इंतजार करती हूँ, वो कहीं मिल जाए तो उनकी गर्दन काटूंगी। अर्जुन तो घबराया, अच्छा हुआ कि सादे ड्रेस में था। द्रौपदी कांपने लगे। अर्जुन ने कहा कि माता जी वो अर्जुन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। बोले मेरा क्या बिगाड़ा, वो नालायक ने जरा सा राज्य लेने के लिए मेरे त्रिभुवन पति कृष्ण को रथ का सारथी बनाया, युद्ध के मैदान में उनको ले गया और मेरे भगवान को बोलता रथ इधर ले चल, इधर ले चल, उधर ले चल। अपने स्वार्थ के लिए मेरे भगवान को सारथी बनाया। ऐसा नालायक अर्जुन मिल जाए तो मैं उसकी गर्दन काट लूंगी, और उस रांड द्रौपदी की कहीं खबर हो जाए तो मुझे पता करना। खीर सागर में प्रभु लेटे हुए थे और मेरी लाज रखो, लाज रखो, लाज रखो करके भगवान को वैकुंठ से भगवाया और कपड़ों का रूप लिवाया। हो जाती नग्न तो क्या फर्क पड़ता, मेरे भगवान को तकलीफ दी। और अपने को बड़ा भक्तानी मानती है, ये कर दो मेरा, वो कर दो मेरा, वो कर दो मेरा, ऐसा कर दो। ये भगवान की भक्ति करती कि भगवान को नौकरी करवाती है। वो द्रौपदी कहीं मिल जाए तो मेरे को खबर करना, और अर्जुन कहीं मिल जाए तो मुझे कह देना। वो अर्जुन द्रौपदी धीरे धीरे दबे हुए पैर भागे। एकांत में सोचा कि बात तो सच्ची है, हम मानते कि हम भगवान के खूब प्यारे हैं, भगवान के भगत हैं। हम भगवान के भगत नहीं, अपने इच्छाओं के भगत हैं। भगवान को भी अपने इच्छा के अनुसार काम करवा रहे हैं। ओम ओम। तो उनका फिर अभिमान टूट गया कि हमारे को बहुत श्रद्धा है, हम भगवान के भगत हैं। ये जो भूत घुस गया था ना, वो हट गया। लग्न होते हुए भी एक का चिंतन करना चाहिए। उस एक के चिंतन में एक में मन हो जाएगा। खाया पिया लिया दिया, लेकिन सब में एक। माँ भाई बहन अलग अलग व्यवहार हुआ, लेकिन अलग अलग में भी एक मेरा परमात्मा। ऐसा चिंतन किया ना तो तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, ज्ञान। બધું થયું વ્યવહાર, પછી બધું સ્વપ્નું। बार बार विचार किया कि स्वप्न, आखिर ये सब कब तक, आखिर ये कब तक, ये भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, ये अवस्था भी गुजर जाएगी। दुख आ गया बड़ा भारी, लेकिन उस समय पक्का याद रखो कि ये गुजर जाएगा। आखिर ये भी कब तक, इतना यदि याद हो जाता है ना, बड़ी मदद करता है। और फिर चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त में शक्ति आ जाती है, तो सूक्ष्म अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर श्वास निरोध हो जाएगा। श्वास की जो जोर से गति चलती है ना, समझो मन चंचल है। काम करते हो या आदमी विकार भोगता है या नींद करता, तो उस समय गहरे चलते हैं। जब एक सोचता है तो मन एकाग्र हो जाता है, तो श्वास की गति भी ठहर जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि श्वास रुक तो नहीं गया, नहीं रुक नहीं गया, गति उसकी मंद हो गई, तो श्वास की गति मंद हो जाती है, मन ठहर जाता है। बड़ी शांति और शक्ति का एहसास होता है। जो आलसी है वो उसको भय लगता है, जो क्रियाशील है उसको भय नहीं लगता। जिसको भगवान पे विश्वास है,
गुरु मंत्र पे विश्वास है, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा है वो भोगता जाएगा और उसकी तपस्या होता जाएगी। समय गुजर जाएगा, दुख सुख तो आया और गुजरा, देखेगा कि सब सपना हो गया। सुख भी मिलता तो स्वप्न, दुख भी मिला तो स्वप्न। अपना प्रभु है अपना, बाकी सब स्वप्न। सच पूछो, सुख दुख कोई ठोस चीज नहीं है। आदमी घबरा जाता है, छोटी बात को बड़ा मूल्य दे देता है, उसीलिए ज्यादा दुखी होता है। जगत की छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा मूल्य दे देता है, उसलिए ज्यादा दुखी होता है। केवली कुंभक हुआ, उसकी पूजा करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, ऐसा जिसका केवली कुंभक सिद्ध होता है। निर्विचार से केवली कुंभक आता है, न प्राण अंदर जाए न बाहर जाए, एकदम शांत। ऐसी दशा 2 मिनट भी हो तो बड़ा बल का अनुभव होता है। क्या क्या होता है वो तो करके देखो तब पता चले। ऐसी चीज को पाने के लिए राजाओं ने राज को ठोकर मार दिया, सिर में खाक डाल दी, फकीरों के द्वार पर झाड़ू लगाना कबूल कर लिया। ये ऐसा आत्मदेव है, ये ऐसा खजाना है। भोय सुवाड़ू भूखे मारू ऊपर थी मारू मार, एटलू करता जो हरि भजे करी नाखू निहाल है। ये ऐसा चीज है। ओम 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 ओम। एक ऋषि थे, उसके पास कोई सम्राट आया। बोले राजन क्या चाहिए? सम्राट बोलते हैं कि भगवान मैं जन्मों का थका हुआ अभागा तुम्हारे द्वार पर आया हूं। रानियों के साथ हास्य विलास करके देखा, लेकिन अपनी शक्ति ही नाश हुई और कुछ मिला नहीं। रथों में घूमकर देखा, लेकिन अपने शरीर को ही थकाया। चहल चपाटे करके देखे, लेकिन जीवन को गंवाया, पुण्यों को नाश किया। केसर कस्तूरी डाली हुई खीरें भी खाई, रबड़ियां भी खाई, सोने और हीरे और जवाहरात पहन के देखे, लेकिन अब महाराज पता चलता है कि जिंदगी ऐसे ही बीती जा रही है। आखिर जिंदगी का कोई सार नहीं दिख रहा है। अब तुम्हारे चरणों में आया हूं महाराज, मुझे कुछ भगवान की बात बताओ, ताकि मेरे को आत्मज्ञान हो जाए, आत्म शांति मिले। परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, परमात्मा और हमारे बीच में अंतर कैसा है, आत्मा किसको बोलते, परमात्मा किसको बोलते हैं। महाराज इन बातों का जरा ज्ञान मुझे मिल जाए तो मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा। ऋषि भी सच्चा महात्मा योगी था, उसने आत्मा परमात्मा के बारे में प्रवचन सुना दिया और ध्यान करने की विधि बता दिया, वो कर दिया। राजा बड़ा संतुष्ट हुआ, ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और आंखों से हर्ष के आंसू, धन्यवाद के आंसू बहे। खूब खूब धन्यवाद दिया सम्राट ने उस साधु को। सम्राट चला गया, साधु को हुआ कि देखो मैं कितना बड़ा साधु हूं। ऐसा चक्रवर्ती राजा को भी मैंने ज्ञान से खुश कर दिया। और जरा थोड़ी कचाई थी साधु में। वो अंतर्यामी परमात्मा ने देखा कि इसको भी आ गया, देख मैं कुछ हूं। वो परमात्मा तो सब कुछ करने में समर्थ है। नन्ना मुन्ना बालक होकर आया, बोले ऋषि मेरे को जरा भगवान का कुछ आत्मा का ज्ञान दे दो। भगवान क्या होता है, आत्मा क्या होता है, जरा मेरे को भी सुना दो। ऋषि ने देखा बड़े बड़े सम्राट को प्रभावित कर दिया, तो ये कल का छोकरा को क्या, जरा आंख मूंदी, उपदेश देना चालू करा तो बोल ही नहीं सके वाणी। खूब जोर मारा तो निकला, दूसरा निकले नहीं। फिर जोर मारा तो फिर जोर मारा तो और कुछ बोल नहीं सका, बड़ा शर्मिंदा हुआ। और भगवान समझ गए, ऋषि को कहा शर्मिंदे मत होना चिंता मत करना, ये तुम समझते हो मैंने क्या, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय में छुपा हूं, सब कुछ मेरी सत्ता से होता है। अब मैं एक वरदान देता हूं, तुमने बहुत बहुत प्रयत्न करा, अ उ और म निकला, ये मेरा स्वभाव है। ओम मेरा वास्तविक नाम है। जैसे बर्फ का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ऐसे मेरा स्वाभाविक ध्वनि है अ उ और म ओम।
इसलिए बच्चा पैदा होता है तो वहाँ 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 करता है। दर्दी निराश होकर बिस्तर पे पड़ा है, कोई चारा नहीं तो करता, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। और कुरकुरिये भी माँ को बुलाते तो करते हैं। तो ये सब चेतना कुत्ते में, कुंजर में, हाथी में, सब में मेरी चेतना और मेरा स्वाभाविक ध्वनि ओम है। ओम 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 ओम। ऐसे ओमकार की अनेक प्रकार की परमात्मा के नाम की अलग अलग ढंग से शास्त्रों में व्याख्या है। कोई भी मंत्र जब करोगे ना, यदि उसमें ओमकार नहीं तो वो मंत्र अधूरा है, आत्मज्ञान नहीं करा सकेगा। भागवत में भगवान विष्णु को याद करना है, ओम नमो भगवते, ओम पहले है। विष्णु का भजन करना है तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकर भगवान को बुलाना है, रिझाना है तो ओम नमः शिवाय आएगा। देवी को रिझाना है तो ओम भूर्भुव आ जाएगा। गणपति को ओम गणानाम पदे गंगवाहा निधि पदे गंगवाहा महेश पदे गंगवाहा ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः स्थानि धर्म, ओम सब में आ जाएगा। ओम राजाधिराजाय साइने नमो वयम वैष्णवाय। ओमकार जिस मंत्र में नहीं है वो मंत्र अधूरा है। तो ओम जो है परमात्मा का शुरुआती नाम है। और नानक ने 3 दिन खो गए थे ज्ञान की नदी में। वो कहानी है कि नानक जब भगवान का चिंतन करते करते नदी में गए तो डूब गए, 3 दिन के बाद जिंदे निकले। सिख लोग समझते हैं या मोटी बुद्धि के लोग समझते कि नानक नदी में गए, पानी की नदी में, और फिर 3 दिन नदी में मर गए थे, फिर जिंदे हुए। नहीं नहीं, वो ध्यान की नदी में खो गए थे, विचारों की, परमात्मा साधना की नदी में खो गए। और 3 दिन के बाद आंख खुली। तो आंख खुली तो नानक का पहला वचन था जप जी, पहला ग्रंथ है। और जप जी में पहला ही वचन है एक ओंकार, वो एक ही है और ओमकार है उसकी ध्वनि। सिखों का जप जी प्यारा ग्रंथ है, नानक का पहले में पहला वचन है एक ओंकार। वो ही परमात्मा एक ही है, ओंकार है। ओम 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 ओम। अपने होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं है। अपने को मारते तब हमारा बनता है, हमको मारते तब हमारा, हमारा तुम्हारा, तेरे को मारा मेरे को मारा, तब ये चीजें हैं। तेरे को मेरे को दोनों को जान लिया तो ये चीजों का असलियत नहीं दिखेगा। हमारा तुम मारा होता है ना, हमारा और तुम्हारा। तुम्हारा मन तूने अपने को मारा, हमारा मन मैंने हमको मारा। हमने अपने को मारा या तूने अपने को मारा, तब ये तेरा हुआ। हमारा तुम्हारा तब होता है जब हम अपनी मैं को ठीक से नहीं देखते हैं, अपनी मैं को अज्ञान से मार डालते हैं, अपनी शुद्ध मैं को। फिर बोलते हैं मैं गुजराती, मैं सिंधी, मैं अमुक इतना लंबा इतना चौड़ा, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं अमुक जाति का, मेरा अमुक धर्म, मेरा अमुक ईश्वर अलग है, अमुक जगह मिलेगा। तुम्हारा जो मैं है उसको शुद्ध रूप से देखो, अज्ञान को हटा के। ज्यों ज्यों देखते जाओगे त्यों त्यों ईश्वर तुम्हारे नजीक होता जाएगा। फिर पता चलेगा कि इस आत्मा का नाम ही ईश्वर था, इस शुद्ध मैं का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर को देखने के लिए तुम चाहिए, ईश्वर है कि नहीं इसको देखने के लिए कौन चाहिए? मैं चाहिए। और फिर मैं फलाना हूं ये मान लिया तो हमारा हो गया। ये बात सूक्ष्म है। जो जो खोजते जाओगे, एकांत में विचार करते जाओगे, संसारी आदमियों को भावना का सुख मिल जाता है, भोग का सुख मिल जाता है, वृत्ति निरोध का सुख जोगी को मिल जाता है। लेकिन ज्ञानी को जहां से सब वृत्तियां भोग की, त्याग की, निरोध की वृत्तियां जिसकी सत्ता से उठती और जिसमें लीन होती है,
उस तत्व का सुख होता है। उसके लिए ज्ञानी सबका बाप हो जाता है। कई बोलते हैं सृष्टि के मूल में 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। अच्छा, तो सृष्टि के मूल में 4 तत्व हैं, 4 लोग मानते हैं। वेदांती बोलते हैं कि 4 तत्व हैं सृष्टि के मूल में। तो इसको देखने वाला मूल 4 तत्वों के पहले है कि 4 तत्वों के बाद में है? यदि 4 तत्वों के पहले देखने वाला है तो फिर वो मूल कैसे हुए? समझे बात को जरा। 4 तत्वों को होने के बाद देखने वाला है तो उसने देखा भी क्या? तो सृष्टि के मूल में 4 तत्व है। कोई बोलता है सृष्टि का कर्ता कहीं वहां बैठा है, कोई बोलता है सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी है। अच्छा, सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा जी है तो कहाँ सृष्टि बनाया? बोले ब्रह्मा जी ने पुष्कर में आके सृष्टि बनाया। तो पहले पुष्कर बना, अब बाद में सृष्टि बनाया तो क्या बनाया? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सृष्टि बनाया, तो ब्रह्मलोक तो पहले बना था, फिर वहां बैठ के सृष्टि बनाया। बोले हम ईश्वर को देखेंगे, सृष्टि बनाता है, प्रलय करता है, पालन करता है, ऐसे ईश्वर को हम देखेंगे तब मानेंगे। तो ईश्वर सृष्टि बनाता है, उसको तुम देखोगे तो तुम देखने वाला ईश्वर के पहले होएगा तब देखोगे कि बाद में? पहले तुम चाहिए और फिर ईश्वर की सृष्टि बननी चाहिए। तो तुम सृष्टि के पहले कैसे आओगे? अच्छा, तो पालन करे तो तुम्हारे को छोड़ के करे कि तुम्हारे को साथ में लेके घुमावे पालन करने में? कि हमारे के साथ में लेके घुमावे। तो लोकांतर में ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तुम तो जी भी नहीं सकते। अच्छा, ईश्वर प्रलय करे तो तुम्हारे को छोड़ के प्रलय करेगा तभी तो तुम देखोगे प्रलय किया। तो तुम्हारे को छोड़ के प्रलय किया तो प्रलय पूरी नहीं किया, और तुम्हारे सहित प्रलय किया तो प्रलय देखेगा कौन? तो जिसके अंदर में आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है उसको पता चलता है कि ब्रह्मा कोई उधर बैठ के सृष्टि करता नहीं, पालन करता नहीं, संहार करता नहीं। इस मन ही राम का नाम ही ब्रह्मा है, इसी की सृष्टि बनाई हुई है। मन में फुरना आया, हॉल बन जाए, बन गया हॉल। मन में संकल्प आया, शादी कर लूं, हो गई शादी की दुनिया। तो इस चेतन आत्मदेव की सत्ता लेकर जो फुरना फुरता है वो माया है। अब माया में मनन होने लगता तो मन, ये जो मनीराम है इसी का सृष्टि बनाया है। जैसी सृष्टि बनाता है, जैसी मानता है ऐसी दिखती है। रात को यही चेतन में अपने सत्ता में, अपने आधार में लीन हो जाता है तो कोई सृष्टि नहीं। फिर उसमें से फुर के हिता नाम की नाड़ी में जाता है तो सृष्टि बना लाता है। सुबह जागृत में इंद्रियों के जगत में आ जाता है तो ये जगत को बना लेता है। ये जो भी मकान है सब मन के फुरने से बने, मील भी तो मन के फुरने से बनी। देवी देवता हमारा फलाना मजहब है, हमारा फलाना धर्म है, हमारे समाज ये है, हम जैनी हैं, हम शाक्त हैं, हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, ये भी तो मन से माना। नींद आ गई तो हमारे तो राम जी अच्छा है, रामचंद्र भगवान की जय, भगवान रोम हाचा छे, भगवान कृष्ण सच्चे हैं। तो संसारी आदमी कोई प्रभावशाली व्यक्ति को देखता है तो उसको भगवान मान लेता है, कोई प्रभावशाली माई को देखता है तो भगवान को उसको भगवान मान लेता है। लेकिन ये सब खंड खंड हैं। भगवान तो वह है जो भरण करने की सत्ता दे, गमन आगमन की शक्ति दे, वाणी का आधार हो और सब हटने के बाद भी स्वयं बच जाए, इसका नाम भगवान।